पति शादी के बाद न घर का न घाट का रहता है, कुत्ता बन जाता है। 12-12 घंटा 18 घंटा मेहनत करके पैसे कमाता है। जब घर पे आता है तो देखता है सास और बहू में लड़ाई झगड़ा हो गया है, माँ भी अपनी पत्नी भी अपनी, तो वह किसको बोले। और ऐसी परिस्थिति में पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई है अपनी मर्जी से, और वहाँ जाने के बाद कुछ समय रहने के बाद उनको कोई कान में फूंक देता है, कुछ कह देता है, उसके वजह से वो कचहरी जा करके कोर्ट में जा करके आपके ऊपर भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता का केस कर देती है। तो आप अपना कैसे बचाव कर सकते हैं, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मेरे कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें पतियों ने कमेंट किया है कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर खर्चे का दावा कर चुकी है, मैं अपना बचाव कैसे करूं, मैं उसको खर्चा नहीं देना चाहता हूं क्योंकि जो मैं कमाता हूं उतना मेरे परिवार के लिए नहीं होता है, और वो अपने मर्जी से मायके जा चुकी है। तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोग के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको पता है किसी काम का नहीं होता है। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है यह जान लीजिए। आप सबसे पहले पता करिए कि आपके घर कोर्ट से कचहरी से कोई भी नोटिस आया है कि नहीं। अगर नोटिस आया है तो उसमें देखिए कौन सी तारीख पे आपको बुलाया गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस नोटिस में क्या लिखा है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलिए, उनको दीजिए अपनी नोटिस और कहिए कि इसमें क्या लिखा है, मुझे थोड़ा बताइए, मुझे कब कोर्ट में हाजिर होना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें यही लिखा होगा कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है। अगर आपकी पत्नी पुराने कानून से मुकदमा की होगी, यानी कि जब कानून नया लागू हुआ है उससे पहले, तो सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मुकदमा की होगी भरण पोषण का। अगर नए कानून लागू होने के बाद मुकदमा की है तो वह BNSS 144 के तहत आपके ऊपर मुकदमा की होगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट में हाजिर हो जाइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ग्राउंड जिसके वजह से आप अपनी पत्नी को खर्चा यानी जो मेंटेनेंस का दावा किए खारिज करा देंगे, आप उसको मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो सबसे पहला टिप्स मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी पत्नी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से आपसे अलग रह रही है, वह अपना मेंटेनेंस कर ले रही है, अपना खर्चा चला ले रही है, उसके बाद उसको किसी तरह से कानून के बारे में पता होता है कि अपने पति से खर्चा का दावा करके उससे पैसा ऐंठा जा सकता है, तो वह मुकदमा करती है 3 4 5 साल के बाद। तो आप कोर्ट में जज साहब के सामने यह साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है इतने दिनों तक खर्चा मेंटेनेंस अपना चला ले रही थी, तो अब उसको क्या ज़रूरत है पति से खर्चा लेने की। यह सबसे बड़ी ग्राउंड आपकी एक बन जाती है। पहला ग्राउंड है, आपको यह ध्यान रखना है और आपको जज साहब के सामने यह साबित कर देना है किसी भी तरीके से कि आपकी पत्नी जब इतने सालों से अलग रह रही थी, 2 साल 4 साल 5 साल, और मेंटेनेंस इसको हो जा रहा था, तो फिर अभी मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत है। यह पहला ग्राउंड आपको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा ग्राउंड क्या है यह जान लीजिए। जब आपकी पत्नी आपके घर से लड़ाई झगड़ा करके गई थी, अपनी सहमति से गई थी, अपनी मर्जी से गई थी, आपने उसको घर से नहीं निकाला था, तो यह भी बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। दूसरा, आप यह साबित कर दीजिए कि आपकी पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे दूर हुई, अपनी सहमति से दूर हुई और जा करके अपने मायके रह रही थी, तो यह भी ग्राउंड है जिसके वजह से आप मेंटेनेंस नहीं देंगे। यह अगर साबित कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब के सामने, तब। तीसरा ग्राउंड समझिए। तीसरे ग्राउंड में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जब आपकी पत्नी आपसे अलग होगी 2 4 5 साल के बाद किसी से शादी कर लेती है और आपको इस बात को जानकारी हो जाती है, लेकिन उन लोगों में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, तो फिर आपके ऊपर 125 का मुकदमा करती है या फिर BNSS 144 जो भरण पोषण का अभी नया कानून आया है इसके तहत केस करती है। तो आपको करना यह है कि जो उसकी शादी हुई है दूसरी, आपको किसी तरह से आपको कोर्ट में पेश करके आपको यह साबित कर देना होगा कि आपकी जो पत्नी थी वह किसी दूसरे से शादी कर चुकी है। अगर यह प्रूफ कर देते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। तीसरा ग्राउंड है। चौथा ग्राउंड आप समझिए। अगर पति से अलग होने के बाद किसी तीसरे से चक्कर चलता है, उसका लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है, शादी भी नहीं करती है, और आपको यह अच्छे से पता है कि आपकी पत्नी आपसे अलग होने के बाद वह किसी तीसरे से चक्कर चल रहा है उसका, ठीक है,
आपको जानकारी हो गया है, लेकिन अगर आप किसी तरह से कचहरी में यह प्रूफ कर देते हैं कि उसका किसी तीसरे से चक्कर चल रहा है, तब भी आप अपना खर्चा देने से बच जाएंगे, आप अपना बचाव कर सकते हैं। यह मैंने आपको इसलिए बताया कि जो पति हैं आज के दौर में न घर के हैं न घाट के हैं, वो कुत्ते बन चुके हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद लड़ाई झगड़ा होता है। और ऐसे परिस्थितियों में पत्नियां अक्सर खर्चे का दावा कर देती हैं, या फिर यह भी देखा गया है कि 498A का मुकदमा करके पति पर दहेज का उत्पीड़न लगा देती हैं। दहेज उत्पीड़न लगाने के बाद पति, सास, ससुर, ननद, भौजाई सभी लोग जेल जाते हैं, 2 महीना 3 महीना रहते हैं। लेकिन किसी तरह से पति यह सब अगर साबित कर देता है कोर्ट में कि ये ग्राउंड था, तो पति को खर्चा देने से बचाव हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं यह भी बता देता हूँ कि वह खर्चे का दावा कभी भी कर सकती है, चाहे 2 साल हुआ हो, 4 साल हुआ हो, 5 साल हुआ हो, कितना हो दिनों के बाद आपकी पत्नी आपके ऊपर खर्चे का दावा कर सकती है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैंने ग्राउंड बताए हैं 3, 4, 5, उस ग्राउंड के तहत आप अपने पत्नी से खर्चा देने से बचाव अपना कर सकते हैं। कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस आए हैं जिसके वजह से आप अपने पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं, भरण पोषण करने से बच सकते हैं, अगर वो अपनी मर्जी से, आपकी सहमति से दूर हुई है तो यह बातें आप ध्यान रखिए। इस वीडियो के माध्यम से ये सब मैं बताना चाहूँ कि जो पति हैं वो बेचारे फंस जाते हैं शादी करने के बाद, लेकिन कानून उनके लिए भी है, कानून उनका भी सहारा बन सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से गाइड उनको मिले तब। तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। तो यह जानकारी आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।